ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी का ये शेर हमारी आज की दास्तां के एहसास और रिश्ते को बखूबी बयां करता महसूस होता है। हर प्यार करने वाले जोड़े का सपना तब साकार होता है जब उनका इश्क अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, यानी उनका रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते में बंध जाए। यूं तो एक पति पत्नी का रिश्ता सबके लिए उसी एक हवन कुंड की पवित्र अग्नि से जुड़ता है, लेकिन उसका अंजाम सबके लिए एक जैसा हो ये जरूरी नहीं। कोई उसमें खुद को जलाकर अमर हो जाता है तो कोई दूसरे को जलाकर उसको तबाह बर्बाद कर जाता है। कहानी इसी एक रिश्ते की, एक में नफरत की इंतहा और एक में प्यार की मिसाल। एक तरफ जहां पूरे देश में बीते दिनों हुए बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या कांड ने महिलाओं, खासकर पत्नियों के अधिकारों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ एक पत्नी ऐसी भी है जो अपने पति के लिए त्याग, समर्पण और प्यार की ऐसी देवी बनकर उभरी कि लोगों का दिल जीत ले गई। हम बात कर रहे हैं सृजना की। कौन है ये सृजना और क्यों लोग उन्हें प्रेम और त्याग की मिसाल बता रहे हैं और दुनिया इनके प्यार को सलाम कर रही है। सृजना बिबेक पंगेनी की पत्नी है। सृजना सुवेदी और बिबेक पंगेनी एक नेपाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपल थे। वही बिबेक पंगेनी जो कैंसर से जूझ रहे थे और बीते 19 दिसंबर को आखिरकार मौत के आगे जिंदगी की जंग हार गए। इस खबर से न सिर्फ उनके चाहने वाले लाखों दिल बल्कि हर वो शख्स जिसने भी उनके बारे में सुना गहरे सदमे में है। बिबेक को स्टेज 4 कैंसर था। 2022 से उनका ब्रेन ट्यूमर को लेकर अमेरिका में इलाज चल रहा था। बिबेक महज 36 साल के थे। बीमारी से संघर्ष की इस पूरी लड़ाई में उनकी पत्नी ने आखिरी सांस तक उनका ऐसा साथ दिया कि लोगों का दिल रो पड़ा। बिबेक और सृजना के प्यार और संघर्ष की ये रुला देने वाली कहानी सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है। ये दोनों भले ही कोई बहुत बड़ा नाम न रहे हों, लेकिन आज इनके आपसी निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और समर्पण ने इन्हें दुनिया भर में एक मिसाल बना दिया है। सृजना ने बिबेक के साथ अपने संघर्ष की पूरी कहानी को सोशल मीडिया पर शेयर किया। कहानी सिर्फ करीब 10 साल की, पर ऐसी अटूट कि दुनिया सलाम करे। कहानी शुरू होती है करीब 10 साल पहले जब उन दोनों की मुलाकात हुई थी। तब बिबेक स्कूल में सृजना के सीनियर थे। मुलाकात प्यार में बदली और 6 साल के प्यार के बाद दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद दोनों अमेरिका चले गए। बिबेक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के पीएचडी छात्र थे। सृजना ने भी अमेरिका में रहकर पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी। साल 2022 में बिबेक को 3rd स्टेज ब्रेन कैंसर का पता चला। इसके बाद उनकी कई मेजर सर्जरी हुई, पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें अब 4th स्टेज कैंसर था और बिबेक के पास लगभग 6 महीने का ही समय बचा था। जब पत्नी सृजना को यह पता चला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, पर उन्होंने खुद को संभाला अपने पति के लिए और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई और बाकी सब कुछ छोड़कर पति की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। शादी के समय अपने पति के संग हर सुख दुख में साथ देने का जो वचन उन्होंने लिया था उसे चरितार्थ करके भी दिखाया, और ऐसा कि दुनिया हैरान रह गई। बीमार उनके पति थे, लेकिन इस खतरनाक बीमारी से जंग उनकी पत्नी भी लड़ रही थी। इस मुश्किल घड़ी में बिबेक टूट जाते, पर सृजना के प्यार, बलिदान और साहस ने उन्हें अकेला न पड़ने दिया। अपने प्यार के लिए सृजना का समर्पण ऐसा कि जब कीमोथेरेपी के दौरान बिबेक के सर के बाल न रहे तो सृजना ने भी अपने बालों की आहुति दे दी। उन्होंने भी अपने बाल कटवा लिए। घर से लेकर अस्पताल तक बीमारी के सफर में सृजना हर पल अपने पति की ताकत बनकर उनके साथ खड़ी रहीं और उन्हें हिम्मत नहीं हारने दी। सृजना इस दौरान की वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती थी। वो इनके जरिए अपने अनुभव शेयर करते रहे। पर वो कहते हैं ना, नियति के आगे किसकी चली है। और आखिरकार बिबेक ने अपनी संगिनी सहित इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पर सृजना के लिए उनके पति आज भी उनके दिल में जिंदा हैं।
आज ऐसे वक्त में जब जरा जरा सी बात पर पति पत्नी में तलाक, अनबन, झगड़े, यहाँ तक कि हत्या तक के मामले देखने को मिलते हैं, ऐसे में इन दोनों की प्रेम कहानी और खासकर पत्नी सृजना का समर्पण और बेलौस प्रेम समाज और लाखों करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करता है। विवेक तो चले गए, पर जाते जाते उनका संघर्ष, इन दोनों की लव स्टोरी और खासकर सृजना की कुर्बानियां आज के युवाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। सृजना, आपको सलाम, आपके प्यार को सलाम। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम कहानी और किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें सोशल मीडिया हैंडल्स एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।